नमस्कार साथियों, मैं कंचन प्रभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल स्टडी ग्रुप हिंदी पर। तो जैसा कि मैं पहले जो प्रश्नोत्तरी श्रृंखला व्याख्यात्मक प्रश्नों की करवा रही थी, आज उसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। उम्मीद है आप सभी लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, और अगर कहीं डाउट होता है तो प्लीज़ एक बार हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर कुछ डाउट होता है, कुछ टॉपिक छूटता है, तो आप हमको वैसा कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, मैं उसे और ऐड करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन, इसमें 40 क्वेश्चन हमने पहले करवा दिए थे, आज नेक्स्ट 40 से आगे 41 से स्टार्ट करेंगे इसको। तो पहला क्वेश्चन है कालक्रम की दृष्टि से रचनाओं को निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम हमको बताना है। सही अनुक्रम क्या है? तो पहला है सरहप्पा, दूसरा है पुष्पदंत, और तीसरा है अब्दुल रहमान और हेमचंद। ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, इनको बार बार बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैं इसका जो राइट आंसर है वो बताऊंगी, सारे ऑप्शंस बार बार रिपीट नहीं करूंगी। और तो सिर्फ फोकस हमारा क्वेश्चन पर होना चाहिए। तो इसीलिए जो आंसर है वो हमारा होगा ए। आंसर है हमारा ए। पहले हैं सरहप्पा हमारे जो आधुनिक काल के आदिकाल के प्रथम कवि माने जाते हैं। यहीं से हिंदी साहित्य का जो प्रचलन हुआ है, हिंदी का जो विकास हुआ है, उनमें सारे प्रथम कवियों में सरहप्पा को प्रथम स्थान मिलता है। तो सरहप्पा हैं पहले। इनका जो काल है वो लगभग 7 या 8वीं सदी माना गया है। दूसरे हैं पुष्पदंत 10वीं सदी के हैं। और तीसरे हैं अब्दुल रहमान। तो और दूसरा है अब्दुल रहमान का जो समय सीमा है वो लगभग 11वीं सदी है। और हेमचंद की 12 या 13वीं सदी मानी जाती है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हमारा ए सही हो जाएगा। पहले हैं सरहप्पा, पुष्पदंत, अब्दुल रहमान और हेमचंद। इनका सही क्रम है ये। फर्स्ट वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। देख लेते हैं इसकी व्याख्या क्या कहती है। व्याख्या है सरहप्पा 8वीं सदी के हैं, पुष्पदंत 10वीं सदी के हैं, और अब्दुल रहमान 12वीं के हैं, और हेमचंद 12वीं और 13वीं सदी के हैं। इस प्रकार से इनका जो क्रम है वो है। साथ नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है? तो निम्नलिखित जो आचार्य दिए गए हैं हमारे राम भक्ति शाखा के और कृष्ण भक्ति शाखा के, उनका हमें क्रम बताना है, उनका समय काल बताना है कि क्या है। तो आंसर इसका जो फर्स्ट होगा, जैसे कि पहले मैंने बोला था, मैं सिर्फ आंसर बताऊंगी और सारे जो ऑप्शंस हैं उनको बार बार रिवाइज नहीं करूंगी। तो सिर्फ आंसर पे आप लोग सभी ध्यान दें। तो आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। पहले हैं रामानुजाचार्य का जो समय सीमा है वो है 1000 से 1050 के समथिंग माना जाता है। कहीं कहीं 1000 से कम दिखाते हैं और कहीं कहीं का नाम है 50 के समथिंग दिखाते हैं। तो इसका साथ ही नेक्स्ट हमारा दूसरा है निम्बार्काचार्य हमारे जो कृष्ण भक्ति शाखा के जो प्रवर्तक हैं, निम्बार्का संप्रदाय के वो आचार्य हैं। उनका समय सीमा है लगभग 1100, और माधवाचार्य का है 1199, और वल्लभाचार्य का है जो है इनका है 1565। वल्लभाचार्य का जो समय सीमा है वो 1565 है। देख लेते हैं इनकी जो आंसर, इसका पहला सही हो जाएगा, आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। देख लेते हैं इसकी व्याख्या क्या कहती है। तो व्याख्या है, पहला है रामानुजाचार्य 1016 इसमें बताया गया है, समथिंग 50 या उसके समथिंग ही अब मिलता है। तो आप लोग इसको लिख लें, या फिर थोड़ा सा और भी दूसरे क्वेश्चन में जो बुक्स हैं उनको थोड़ा सा देख के फिर इसे नोट करें। इनका जो जन्म है वो कांचीपुरम में हुआ है। दूसरा है निम्बार्काचार्य, इनका 1114 ईस्वी है। ये निम्बापुर के हैं।
और तीसरा है माधवाचार्य, इनका 1199 बेलग्राम में हुआ है जन्म। और लास्ट हैं वल्लभाचार्य, और तो इनका है 1478 चंपारण में माना गया है। इसके साथ नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम हमें बताना है कि पहली रचना किस क्रम से और दूसरी किस क्रम से है। तो इसके साथ ही पहली रचना है वो है रस रहस्य, कुलपति मिश्र का है। ये रस रहस्य कुलपति जी का है। कुलपति मिश्र का है। दूसरा है भावविलास देवकी है। तीसरी है काव्य निर्णय भिखारीदास का है। भिखारीदास का है। और लास्ट जो कृति है वो है जगत विनोद, ये पद्माकर की है। जगत विनोद पद्माकर की रचना है ये। इसका क्रम सही है और ये हमारे रीत काल के जो कवि हैं उनका क्रम है। इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसकी व्याख्या क्या है। रस रहस्य 1670 में लिखी गई है, कुलपति मिश्र की है। भावविलास 1689 में लिखा गया है, देवकी है। और जो तीसरी रचना है वो है काव्य निर्णय भिखारीदास का, 1746 ईस्वी में। जगत विनोद 1803 में लगभग लिखा गया है। इसके साथ नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम हमको बताना है कि जो सही क्रम क्या है। आप लोग ये मत सोचिए कि मैं सिर्फ क्रम ही करवाती हूँ, आप लोग ये सोचिए कि अब जो क्वेश्चन बन के आता है वो थोड़ा सा ऑटोमेटिक, थोड़ा सा हटके बन के आता है, तो इसीलिए क्रम भी बहुत आते हैं। इनकी रचनाओं की जो डिटेल है वो भी बहुत आती हैं, क्रम भी बहुत आते हैं। इसके साथ ही इनकी जो समय सीमा है वो भी बहुत आती है। तो आप लोग थोड़े से इन चीज़ों को ध्यान में रखें, इसको वीडियो को देखें। आप लोग थोड़े इरिटेट ना हो जाएं कि कहीं मैं सिर्फ एक ही चीज़ करवा रही हूँ कि क्रम। तो इसलिए थोड़ा सा अब देखें आंसर इसका क्या होगा। आंसर, ये सारी जो रचनाएं हैं ये हरिवंश राय बच्चन की हैं। मधुशाला इनकी पहली रचना है, दूसरी है एकांत संगीत, तीसरी है सतरंगिनी, और लास्ट जो रचना है वो है मिलन यामिनी। ये सारी की सारी हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। और इसके साथ नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, डिटेल भी देख सकते हो, डिटेल में ऐसा कुछ खास नहीं है। हरिवंश राय की रचना है, उनका कालक्रम है मधुशाला। सबसे पहली इनकी जो रचना है वो मधुशाला है, 1935 में लिखी गई थी। दूसरी है मधुबाला, 1936 में लिखी गई थी। तीसरी है मधु कलश, वो 1937 में लिखी गई थी। तीसरी है निशा निमंत्रण, ये 38 में लिखी गई थी। एकांत संगीत 1939 में लिखी गई थी। सतरंगिनी जो है 1935 में, और मिलन यामिनी 1950 में। ये इनका क्रम है इनकी रचनाओं का। तो इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम क्या है। यानी कि जो कवि हैं उनके अनुसार जो रचनाकार हैं उनको हमको क्रम के अनुसार बताना है। तो पहले कौन से हैं, तो आंसर है इसका जो पहला है, आप लोग ध्यान से देखें। पहला है आंसर इसका श्रीधर पाठक, इसके पहले हैं। उसके बाद अयोध्या सिंह उपाध्याय आए, उसके बाद जयशंकर प्रसाद आए, और लास्ट में सुमित्रानंदन पंत। ये इसका क्रम है। इसके साथ नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, डिटेल भी कोई ख़ास नहीं है, अगर देखना चाहें तो आप एक बार देख सकते हैं, वरना तो यही क्रम है। एक बार क्रम ज़रूर देखा करें आप सभी लोग। इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम हमको बताना है कि कौन सा सही क्रम है प्रकाशन के अनुसार, कौन सी जो रचना है वो सही है।
क्रम के अनुसार। तो आंसर इसका हो जाएगा सी। आंसर इसका हो जाएगा सी, झरना। झरना 1918 में लिखी गई है, प्रसाद की रचना है ये, 1918 में। 1918 में अनामिका, ये निराला की है। पल्लव पंत की रचना है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। दूसरा है निहार, निहार महादेवी की है, महादेवी की रचना है। तो यही इसका क्रम है। इसके साथ देख लेते हैं इसकी व्याख्या क्या है। झरना 1918 में जयशंकर प्रसाद की है। दूसरा है अनामिका, 1923 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। और जो तीसरी है वो 1928 में सुमित्रा नंदन पंत की है, 1930 में महादेवी वर्मा की लिखी हुई निहार है। इसके साथ नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कहता है प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का सही क्रम हमको बताना है। तो प्रकाशन के जो वर्ष है, आंसर इसका हो जाएगा 3C, प्रेम पथिक। प्रेम पथिक इनकी 1918 में लिखी गई है, 1918 में। और लहर 1925 में है। में है। कामायनी 1935 में है, कामायनी 1935 में है। और तो इस क्रम से लिखा गया। और आंसू 1923 में लिखी गई है। आंसू जो इनकी रचना है वो 1923 की है, 1923 की है। इस प्रकार से इसका जो प्रचलन जो क्रम है वो चलता है। इसके साथ नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है। व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या कुछ खास नहीं है। प्रेम पथिक 13 में है, करुणालय जो है 12 में है, झरना 18 में है, लहर है वो लहर है 1925 में है, और लहर 33 में है, और ये क्या बोलते हैं कामायनी 1925 में है। इस प्रकार से इसका क्रम है। इसके साथ नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है। प्रकाशन की वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही क्रम बताना है। इसमें भी सही क्रम हमको बताना है प्रकाशन की दृष्टि से कि क्या क्रम रहेगा इनका। तो वही हमको समझाना है कि तो आंसर हो जाएगा हमारा 3 सही। तीसरा आंसर जो है, थर्ड आंसर है, वो हमारा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका राइट, थर्ड, सूरजमुखी अंधेरे में, ये कृष्णा सोमाती की रचना है। दूसरा है शेष यात्रा, ये उषा प्रियंवदा की है। तीसरा है टिंकरे की मंगनी, ये नासरा शर्मा का है। ये सारे ही हमारे जो लेखिका हैं, हमारी हिंदी साहित्य की लेखिका हैं, उनके द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। टिंकरे की मंगनी नासिरा शर्मा की है, नासिरा शर्मा की है। ये उषा प्रियंवदा की है, उषा प्रियंवदा की है। और ये है कृष्णा सोमाती की। कृष्णा सोमाती की। ये इस प्रकार से इसका क्रम दिया हुआ है। इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है 49। इसके साथ कहानी संग्रहों का जो कहानियाँ हैं इनका सही क्रम है। पहला है, आंसर इसका 4 हो जाएगा सही। 4 आंसर इसका सही है। सही पे आप लोग सभी निशान लगा लें 4 पे। 4 इसका सही है। इंसानों के खंडर, ये मोहन राकेश की रचना है, कहानी है, मोहन राकेश की है, राकेश की है। इसके साथ ही परिंदे, निर्मल वर्मा की कहानी, बहुत फेमस कहानी है परिंदे।
इसके साथ नेक्स्ट है सतह से उठता आदमी। ये मुक्तबोध की रचना है, मुक्तबोध की है। इस प्रकार से इसका इन जो कहानियों का क्रम है वो चलता है। तो आज इतना ही, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो कैसा लगे वो कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। तो थैंक यू, आज इतना ही। नेक्स्ट में देखेंगे क्या करते हैं।